दोस्तों ट्रैवल इंडस्ट्री में अलग अलग तरह की बहुत सारी सर्विसेज शामिल है, जिसमें कैब सर्विस, वीजा सर्विस, टूर ऑपरेटिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ साथ होटल और एयरलाइन इंडस्ट्री भी शामिल होती है। दोस्तों आज का ये स्पेशल वीडियो एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए बनाया गया है। सबसे पहले हम इंडिया की नेशनल कैरियर एयर इंडिया के बारे में बात करते हैं। हमारे देश में गिनी चुनी कुछ ही एयरलाइन है जिसमें एयर इंडिया के साथ इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा और गो एयर शामिल है। हाल में भारत सरकार का वंदे भारत मिशन के तहत तीसरा फेज चल रहा है, जिसमें अलग अलग देशों से कई भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। भारत सरकार के मुताबिक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को भारत सरकार ने स्वदेश वापस लाया है। भारत सरकार की एयर इंडिया ने आज तक वंदे भारत मिशन के तहत एकाधिकार का आनंद लिया है, मगर इंडस्ट्री के कुछ लोगों की आलोचना के कारण भारत सरकार ने प्राइवेट एयरलाइनों को भी शामिल कर दिया है, जिसमें विस्तारा, इंडिगो और गो एयर शामिल है। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत कई प्राइवेट एयरलाइनों को भी अनुमति दे दी है, जिसमें गो एयर तीसरी प्राइवेट एयरलाइन शामिल हो गई है। गो एयर ने हाल ही में कुवैत से जयपुर के लिए उड़ान भरी थी, जिसमें 180 पैसेंजरों को भारत वापस लाया गया है। वंदे भारत मिशन का थर्ड फेज सबसे बड़ा होगा, जो 10 जून से 1 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 356 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल है। भारत की नेशनल कैरियर एयर इंडिया को इसमें 203 उड़ानें संचालन करने का मौका मिलेगा, जबकि प्राइवेट कैरियर इंडिगो, विस्तारा और गो एयर को 30 फ्लाइटों को संचालन करने का ही मौका मिलेगा। एक अधिकारी के मुताबिक प्राइवेट एयरलाइनों के पास लंबी उड़ानों के लिए और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट नहीं है। हालांकि सरकार को छोटी उड़ानों के लिए प्राइवेट एयरलाइन को अधिक शामिल करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय वापस आ सके। भारत की लो कॉस्ट कैरियर कंपनी इंडिगो ने फ्लेक्सी पे का विकल्प पेश किया है, जिसमें आप 10% का भुगतान करने पर ही आपकी डोमेस्टिक उड़ान को बुक कर पाएंगे। फ्लेक्सी पे का लाभ पाने के लिए आपको न्यूनतम 400 रूपए या कुल राशि का 10% का भुगतान करना रहेगा। शेष राशि आपको 15 दिन से पहले भुगतान करनी होगी, और ये बुकिंग आप सिर्फ और सिर्फ इंडिगो की वेबसाइट के जरिए ही कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइन कंपनी क्वांटास ने प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए कोविड के कारण कैंसिल हुई फ्लाइटों का रिफंड देना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार इस पे ध्यान रख रही है। सरकार का कहना है कि यात्रियों से कई शिकायत मिली थी, जिसमें क्वांटास एयरलाइन यात्रियों को रिफंड नहीं पर क्रेडिट नोट दे रही थी। एयर एशिया इंडिया ने एयर एशिया फ्लाई पोर्टर सेवा शुरू की है। ये योजना का लाभ बैंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली के यात्रियों को दिया जाएगा। मुंबई को इसमें बाद में जोड़ा जाएगा, जिसमें यात्रियों को पीएनआर के साथ वेबसाइट पे अपने एड्रेस को रजिस्टर करना रहेगा, जिसमें यात्री के लगेज को उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। ये सर्विस का वन वे चार्ज 500 रूपये तय किया गया है और 5000 रूपये का इंश्योरेंस भी मुहैया करवाया जाएगा। एयर एशिया ने ये सर्विस देने के लिए बैंगलोर बेस्ड लगेज ट्रांसफर कंपनी कार्टर एस के साथ साझेदारी की है। वॉशिंगटन डीसी, कोलंबो और ऑकलैंड के साथ 10 से अधिक स्थानों के लिए एमिरेट्स अगले महीने से उड़ानें शुरू कर देगा। दुनिया में कई देशों ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को उठाने के कारण और यूएई ने ट्रांजिट यात्रियों को परमिशन देने के कारण एमिरेट्स में यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। एमिरेट्स कोलंबो के लिए 20 जून, सियालकोट के लिए 24 जून, इस्तांबुल के लिए 25 जून, ऑकलैंड, बैरूत, ब्रसेल्स, हनोई और हो ची मिन्ह के लिए 1 जुलाई से फ्लाइट शुरू कर देगा, जबकि वॉशिंगटन डीसी के लिए 15 जुलाई से फ्लाइट शुरू हो जाएगी। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन पहुंचने पर यात्रियों को 14 दिन का क्वारंटाइन रखने का फैसला लिया है। ईजीजेट, रायनायर और ब्रिटिश एयरवेज में इस फैसले पे चुनौती दर्ज कराई है, मगर जुलाई तक इस पे कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। यूरोप में हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, मगर जर्मन कंपनी TUI अपने विमानों के बेड़े को 39 से घटाकर 17 करने का कठोर निर्णय लेने जा रही है। कंपनी का मानना है कि बेड़े को कम करने से संचालन में आसानी रहेगी और यात्रियों को अच्छी सर्विस दी जा सकेगी। रिपोर्ट के अनुसार जर्मन कंपनी TUI में 900 से ज्यादा लोगों को जॉब से निकाला जा सकता है। बाल्टिक एयर CEO मिस्टर मार्टिन का मानना है कि युद्ध के बाद सड़कें निर्माण करने में जैसे तेजी आती है, वैसे ही सरकार को भी कोरोना संकट के बाद एयरलाइनों को बेल आउट पैकेज जारी करना चाहिए। हालांकि कई देशों की सरकारों ने अपनी नेशनल कैरियर को बचाने के लिए बेल आउट पैकेज जारी कर दिया है। घरेलू और वैश्विक स्तर पर यात्रा प्रतिबंधों के चलते इजरायली एयरलाइन ने अपनी ऑपरेशन को 31 जुलाई तक बंद कर दिया है। हालांकि एयरलाइन ने जून के शुरुआत में ही कह दिया था कि 30 जून तक कोई भी उड़ानें नहीं की जाएगी। हाल ही में इजरायली सरकार ने एयरलाइन को सहायता दी है। डूबती हुई ब्रसेल्स एयरलाइन को हाल ही में बहुत बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट के अनुसार दिवालिया होने से बचने के लिए लुफ्थांसा एयरलाइन, जो पेरेंट कंपनी है, वो ब्रसेल्स एयरलाइन का साथ छोड़ सकती है। ब्रसेल्स एयरलाइन आज भी बेल्जियम सरकार से बेल आउट पैकेज का इंतजार कर रही है। सूत्रों के अनुसार सोमवार को लुफ्थांसा एयरलाइन के साथ मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा कि एयरलाइन को दिवालिया घोषित करे या बेच दे।
एयर न्यूजीलैंड में हाल ही में ऑकलैंड से क्राइस्टचर्च के बीच में घरेलू उड़ानों को शुरू कर दिया है। जुलाई और अगस्त के अंत तक न्यूजीलैंड एयरलाइन ने 50% क्षमता से काम करने की योजना बनाई थी, मगर न्यूजीलैंड में कोरोना केस के आने के कारण ये योजना को टाल दिया गया है। न्यूजीलैंड एयरलाइन कंपनी A320 या 321 का इस्तेमाल करती है, मगर जुलाई में बोइंग 787 से संचालन शुरू करेगी। ऑस्ट्रेलियाई लो कॉस्ट कैरियर कंपनी जेस्टार 2 लाख टिकटों को $13 पे बेचेगी। ये ऑफर जुलाई के मध्य से सितंबर मध्य तक के उड़ानों के लिए उपलब्ध कराई गई है। उदाहरण के तौर पर मेलबोर्न से कैंट्स का अंतर 2800 किलोमीटर है, मगर जेटस्टार में यात्रा करने के लिए आपको सिर्फ $13 ही चुकाने पड़ेंगे। ये $13 का फेयर वास्तव में 22 रूटों पे रखा गया है, लेकिन यात्रियों को सीट चयन करना या चेक इन बैगेज के लिए अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों, भारत में एयर इंडिया ने अपनी नई पॉलिसी की घोषणा की है, जिसके मुताबिक आपकी टिकट को पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है। एयर इंडिया ने टिकट के लिए अपनी नई पॉलिसी की घोषणा की है, जिसमें कोविड के कारण कैंसिल हुई सभी टिकटों को 31 दिसंबर 2021 तक वैध माना जाएगा। ये योजना के तहत 15 मार्च से 24 अगस्त तक जिन उड़ानों को कैंसिल किया गया है, उन सभी को ये लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा बुकिंग 31 दिसंबर 2021 से पहले की जानी चाहिए और यात्रा को अगले साल के अंत तक पूरा किया जाना होगा। रूट चेंज करने पर पुरानी टिकट की वैल्यू को एडजस्ट किया जाएगा और नई टिकट जारी की जाएगी। दोस्तों, एयरलाइन के ये समाचार आपको कैसे लगे, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।